पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। सत्य साई अस्पताल में बच्चों के साथ करेंगे चर्चा। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 324 करोड़ की लागत से बना 51 एकड़ में फैला है नया विधानसभा। तो वहीं पीएम मोदी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर राज्य उत्सव का शुभारंभ करेंगे। 14,260 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम की तरफ से किया जाना है। तो पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को मेगा सौगात देंगे। रजत महोत्सव का आयोजन है, इसमें शामिल होंगे। सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से बातचीत करेंगे। नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन पीएम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम करेंगे। 3,51,000 घरों का गृह प्रवेश होगा। 3 लाख लाभार्थियों को किस्त भी जारी करेंगे। ग्रीनफील्ड हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पूर्वी पश्चिमी ग्रिड कनेक्शन से 1600 मेगावाट क्षमता में वृद्धि होगी। रायपुर में एचपीसीएल का नया पेट्रोलियम ऑयल डिपो लॉन्च करेंगे। और हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ रायपुर से कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले, किस तरह की तैयारियां? और देखिए, काफ़ी भव्य तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 9:45 बजे के करीब रायपुर पहुंच जाएंगे। यहां पर पहले सत्य साई अस्पताल जाएंगे। वहां से बच्चों से बातचीत करने का कार्यक्रम रखा गया है। लगभग कहा जा रहा है कि 45 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साई अस्पताल में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हृदय रोग से पीड़ित ये बच्चे रहे हैं, जिनको एक संजीवनी मिली है। निश्चित रूप से कह सकते हैं उन बच्चों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा दिन। और जब प्रधानमंत्री उनके साथ संबोधन करेंगे तो एक उत्सुकता और साथ ही साथ उद्बोधन में वो हृदय द्रवित करने वाला दृश्य भी सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। 14,000 से ज़्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। ब्रह्म कुमारी द्वारा बनाया गया यहाँ पर जो शिखर है उसका उद्घाटन भी करना है। और ये एकेडमी फॉर पीसफुल वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, जबकि शांति और योगा के साथ साथ समाज को एक नई दिशा देने का कार्यक्रम करेगा। और कई राज्यों से इससे लोग प्रभावित होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा पहुंचेंगे। 51 एकड़ में विधानसभा बनाई गई है और भव्य विधानसभा छत्तीसगढ़ की होने जा रही है नवा रायपुर में। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। साथ ही साथ राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और रायपुर को और खास करके छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से जो नक्सलवाद प्रभावित इलाके हुए करते थे वहाँ भी तमाम परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। एक तरफ से देखा जाए तो नक्सलवाद से पीड़ित छत्तीसगढ़ हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल रही है और यही वजह रही है कि अब विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ मूव कर चुका है। अब जो राज्योत्सव मनाया जा रहा है, 25 साल पूरे हो चुके हैं राज्य के, इसके उपलक्ष्य में अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राज्योत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 3 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां पर एक बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अगर नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र करें तो गृह मंत्री बार बार जिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं वो जो उनका विजन है उसमें कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसे राज्य सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, केंद्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का आज जब यहाँ पर संबोधन होगा, जो संदेश छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वो देंगे, ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद का मुद्दा, प्राथमिकता उस पर नजर आएगी प्रधानमंत्री के भाषण में। बिल्कुल आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ की विष्णुदेव सरकार ने तमाम कार्यक्रम किए, यहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती रही, जिस तरह से पिक पॉइंट चयन किया गया, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय नक्सलवादियों ने मुख्यधारा में लौटने का प्रयास किया है। कई जो नक्सली हैं जो 1 करोड़ रुपए तक के उनके इनाम थे, उन्होंने भी सरेंडर किया है या फिर मार गिराए गए हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब
जो रायपुर है और जो बस्तर का इलाका है जो रीडेवलप किया जा रहा है। ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो केंद्र सरकार ने टारगेट रखा है कि वो 31 मार्च 2026 तक हर हालत में यहाँ से नक्सलवाद को मुक्त कर देना है। लेकिन चुनौती बहुत है इसके कारण, क्योंकि तेलंगाना का जो पार्ट है वहाँ से नक्सली मूव करते हैं और उसको रोकना और उसको वहाँ से जड़ से खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास का पथ है वो यहाँ के लोग अब चुनना पसंद कर रहे हैं। नक्सलवादी अब मुख्य धारा में लौटने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सरकार तमाम योजनाएं भी चला रही है और इसीलिए बस्तर रीडेवलपमेंट का निश्चित रूप से कार्यक्रम सामने आता है, जहाँ पर कि नक्सली जो मुख्य धारा में लौटे हैं उनके लिए तमाम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको सुख सुविधा देने का प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगभग 6 साढ़े 6 घंटे वो रायपुर और नवा रायपुर में रहेंगे और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विकास की कार्यक्रम तो है ही, राज्योत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि राज्य अपना 25वां साल मना रहा है और ऐसे में अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिमा का जो अनावरण करेंगे और विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की वो बातें याद आएंगी जब राज्यों का उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण हुआ था, 25 साल पूरे हो गए और वहाँ पर कहीं ना कहीं अटल जी की जो योजनाएं रही हैं, जो लोगों को लाभ देने की कार्यक्रम रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से याद करते हुए नजर आ सकते हैं। कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण दौरा और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कार्यों से संबंधित जैसे योजनाएं मैंने आपको गिनाई कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा से संबंधित योजनाएं होंगी, राजमार्ग से संबंधित योजनाएं। अक्षय, टाइमलाइन के जरिए जरा बताइएगा पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि तैयारियां वहां पर लगभग अंतिम चरण में होंगी अब। देखिए, अगर कहा जाए तो 9:45 बजे के आसपास वो सत्य साई अस्पताल पहुंचेंगे। 45 मिनट का वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। 45 मिनट का मतलब है कि 10:30 पौने 11 बजे तक वहां पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से सीधे ब्रह्म कुमारी पहुंचेंगे। ब्रह्म कुमारी में एकेडमी फॉर पीसफुल वर्ल्ड का एक जोधपुर शैली से बनाया गया है और जोधपुर से जो पीले संगमरमर है, माफ़ कीजिएगा, पिंक संगमरमर है, वो यहाँ पर लाए गए हैं और उससे उसका निर्माण किया गया है। वहाँ पर भी लगभग 45 मिनट रहेंगे। वहाँ पर साध्वी और तमाम जो योग साधक हैं और इसके अलावा ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड जो लोग हैं वहाँ पर भी सुनने के लिए वहाँ को प्रधानमंत्री को पहुँचेंगे। 45-50 मिनट वहाँ पर रहने के बाद विधानसभा का रुख करने का कार्यक्रम है, जहाँ पर पहले अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वो लगभग अगर देखा जाए तो 11:20 तक वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जब उद्घाटन समारोह संपन्न हो जाएगा, प्रतिमा का अनावरण कर दिया जाएगा, तो फिर विधानसभा में जाएंगे। विधानसभा में लॉबी और तमाम जो निर्माण किए गए हैं उसका निरीक्षण करने का कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे स्मारक वीर सिंह का जो स्मारक बनाया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे। ट्राइबल म्यूजियम का लगभग 1 बजे के आसपास का उद्घाटन का कार्यक्रम है और ट्राइबल म्यूजियम के उद्घाटन के बाद जुएल उरांव जो ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं वो भी केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विष्णुदेव साय रहेंगे और तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधानसभा में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कहा जा रहा है कि 14 एकड़ में वो पूरा पंडाल और तमाम चीज़ें सजाई गई हैं। यहाँ के जो स्थानीय वस्तुएं हैं उसको सजाया गया है। राज्योत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर तमाम चीज़ों का निरीक्षण कर सकते हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री रायपुर से रवाना हो जाएंगे और लगभग 6 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के एक तरफ से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 6-6.5 घंटे का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 52 किलोमीटर लगभग कहा जा रहा है कि वो यात्रा इस दौरान करेंगे और रायपुर और नवा रायपुर के बीच में 52 किलोमीटर का जो निरीक्षण किया गया है, पहले से ही तैयारियां पूरी की जा चुकी है। भव्य तरीके से राज्योत्सव मनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री का आगमन और उसके बाद विष्णुदेव साय का उनका स्वागत और यहाँ के राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
आदिवासी नृत्य, लोक नृत्य यहाँ पर बिल्कुल। और देखिए छत्तीसगढ़ क्योंकि इसीलिए जाना जाता है और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और इसी को लेकर ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थापना दिवस है आज छत्तीसगढ़ का। आज राज्य की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना था। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान, अपनी परंपरा अलग और अपने रीति रिवाज। और इसी के साथ यहाँ पर आप जो नृत्य देख रहे हैं ये आदिवासी नृत्य है। आप इसी तरीके से आज पूरी तैयारी छत्तीसगढ़ में देखेंगे। वहाँ पर इसी तरीके से तमाम कार्यक्रम होने हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर, छत्तीसगढ़ की खासियत बताई जा रही है। उत्साह लोगों में गजब का नजर आ रहा है। अक्षय हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अक्षय, इस वक्त तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आदिवासी नृत्य है वो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस आज और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंच रहे हैं, मेगा सौगात देंगे छत्तीसगढ़ वासियों को, तो जाहिर सी बात है आज खुशी डबल हो जाती है। ऐसे में लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है अक्षय? और देखिए अब धीरे धीरे क्योंकि मूवमेंट शुरू हो चुका है लोगों का, दूर दराज से लोग लाए जा रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी वो राज्योत्सव जो कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि जो सत्य साई अस्पताल है वहाँ पर पहुँचेंगे तो भीड़ वहाँ पर कम होगी, बच्चों से मिलने का कार्यक्रम रहेगा। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म कुमारी के यहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर साधक और तमाम जो योग कर्मी हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने पीस एकेडमी फॉर पीसफुल वर्ल्ड एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई है। और ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित कई राज्यों को उसे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, वहाँ के साधकों को लाभ मिलेगा, ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मानना है। उनसे कल मेरी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोशिश ये है कि सभी राज्यों से जो लोग आए उनको ध्यान के जरिए, शांति के जरिए एक बेहतर जो विश्व बनाने की बात कहती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है, उसको अपने आत्मसात कर सके। दूसरी बात यह है कि विधानसभा में क्योंकि सुरक्षा बहुत कड़ी रहेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ के मंत्रिपरिषद के सदस्य और तमाम जो कर्मी हैं वो नजर आएंगे। सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। आसपास जिलों की जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पर पर पुलिस की नज़र है। उसके बाद तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, खास करके राज्योत्सव में। और उसके बाद ट्राइबल म्यूजियम में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। स्वागत तो हर जगह होगा लेकिन जो यहां का पारंपरिक स्वागत है वो आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 6.5 घंटे का लगभग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कई चीज़ों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और यहाँ के विकास की रफ्तार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। और एक तरफ से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सौगात तो देंगे ही, एक संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किस तरह से कार्यक्रम अपना रही हैं ताकि जो पीड़ित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके जो जीवन शैली में है वो बदलाव आ सके। और जैसा कि जिक्र है ये राज्य नक्सल प्रभावित हुआ करता था, अभी भी कुछ राज्य जिले प्रभावित हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है और उसका उनके भाषणों में, वक्तव्य में वो बातें देखने को मिलेगी। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।